साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग भी रेडी हैं, अपने पेपे बैग्स को तैयार रखा हुआ है आपने आसमान तक ले जाने के लिए। एंटिसिपेशन सबकी इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। मुराद ने ऑलरेडी हाइप बना रखी है कि मीम कॉइन साइकिल की सुपर साइकिल इस साल होने वाली है। 2025 का जो बुल रन है मीम कॉइन्स का होने वाला है। ऐसे में आपने देखा होगा कि ऑल्दो मार्केट ने एक यू टर्न ले लिया है ऊपर की तरफ जैसे ही 2025 शुरू हुआ, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन हमने थोड़े बहुत मिक्स रिएक्शंस देखे इन द मीम कॉइन वर्ल्ड। ऐसे में आपका सवाल हो सकता है कि क्या होने वाला है पेपे के साथ में। तो एक्सपर्ट की माने तो कुछ टेक्निकल चार्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पेपे के अराउंड। आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में समझ में आएगा कि क्या होने वाला है पेपे का प्राइस मूवमेंट। साथ ही साथ थोड़े बहुत और चार्ट देख लेंगे हम लोग ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी जानकारी के लिए तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी दबा दीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए मेरे सामने क्रिप्टो बबल खुला हुआ है, बहुत कुछ ग्रीन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। ये वीकली में मैं देख रहा हूँ, वीकली में काफ़ी कुछ ग्रीनरी, यानी कि आप इस बात से मेरे साथ सहमत होंगे कि पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ग्रीन हुआ है मार्केट, यानी एक यू टर्न आया है। दिसंबर 15 के बाद में हमने देखा कि जो क्रिप्टो कॉइन्स थे वो काफ़ी नीचे जा रहे थे या कंसोलिडेट हो रहे थे। हॉलीडे सीजन भी था, ट्रेडर्स भी अवे थे मार्केट से। ऐसे में हम नॉर्मली देखते हैं कि वॉल्यूम्स कम होते हैं और ऐसे टाइम पे प्राइस मैनिपुलेशन आसान हो जाती है और लोग बेसिकली ट्रेड कम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि 1 तारीख हुई यानी 2025 आया, फिर से मार्केट में वैसी ही वाइब्रेंस आ गई है, वही मूवमेंट आ गई है और उसी को डिपेक्ट करता है ये ग्रीन ग्रीन बबल्स, इतने बड़े काफ़ी सारे जो बबल्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। बीटीसी ने देखिए कल दोबारा से 100,000 को क्रॉस कर लिया था, 102 तक टच करके आया। थोड़ा सा आज मुझे रेड नज़र आ रहा है कल से आज तक में, लेकिन ऐसा तो लाजमी है क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है। थोड़े बहुत टेक्निकल अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो ये आपको investec.com का एक चार्ट दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे इन लोगों ने ये मीडियम टर्म का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे ये ग्रीन डॉट्स या ग्रीन गोले इन्होंने बनाए हैं, ग्रीन सर्कल्स, वहाँ पे अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट है। और वही ये काफ़ी लॉन्ग टर्म से दिखा रहे हैं कि ये देखिए इस वाले चैनल में जब ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। अब ये जो ऊपर का असेंडिंग चैनल बनाया हुआ है, यहाँ पे इसको हमेशा एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो वही एक सपोर्ट 92,000 के करीब है। वैसा ही कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे भी। और इनके इंडिकेटर के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है, स्कोर 91 का दे रहे हैं ये लोग। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये कहते हैं कि होल्ड कर सकते हैं, मीडियम टर्म में पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म में भी पॉजिटिव है इनके सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से। एक आध चार्ट और देख लेते तो मैं आपको एक ऑल्ट कॉइन का चार्ट दिखाना चाहता था। ये माइकी बुल क्रिप्टो का चार्ट है, उसने बनाया है। ये आप यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो है, अगर हम इसके हिसाब से चलें, ये एक लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस है, 2018 से ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है। तो उसके हिसाब से ऑल्ट कॉइन जो है, ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड ईथ जो है वो करीब करीब 2 से 3 ट्रिलियन, या मैं कहूँ या 3 से 4 ट्रिलियन के बीच में पहुंच जाने वाली है या पहुंच सकती है। काफ़ी अच्छे चांसेस है। ये जो ब्लॉक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस ब्लॉक के हिसाब से अब यहाँ जो 1.04 ट्रिलियन का इस समय ओवरऑल मार्केट कैप है, अगर हम बीटीसी और ईथ को हटा दें, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट कैप इस समय पूरे क्रिप्टो का चल रहा है वो 3.5 ट्रिलियन के करीब है, उसमें से बीटीसी और ईथ को अगर हटा दिया जाए तो करीब करीब 1.04 ट्रिलियन बचता है जो यहाँ पे करंटली है। जैसे जैसे Q1 में हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे जनवरी से लेके मार्च तक और इवन अप्रैल तक आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन नज़र आ सकता है इस चार्ट के हिसाब से। और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप भी होने वाला है, वही कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसका सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑल्ट कॉइन सीज़न की शुरुआत हो सकती है। और अगर ऑल्ट कॉइन सीज़न की हम बात करें और इथीरियम की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इथीरियम काफ़ी कुछ ड्राइव करता है, काफ़ी कुछ ड्राइव करता है ऑल्ट कॉइन सेक्टर में। और सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन अगर कोई है तो वो इथीरियम ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक फ्लैग जैसा बन रहा है यहाँ पे, इसका ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो फिब का जो नेक्स्ट लेवल है 1.272 का, और वो उसको करीब करीब $7,000 तक लेके चला जाएगा, 6,970 टू बी प्रिसाइज। और उसका जो अगला वाला फिब लेवल है 1.618 का, वो उसको 11,600 के भी ऊपर लेके जा रहा है। तो एक बार अगर इस चैनल को इसने ब्रेक कर लिया, ब्रेकआउट कर दिया, तो उसके बाद में हम ये 2 लेवल तक देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ मानना है और ये होगा, दिस विल प्ले आउट इन 2025 अभी से लेके बाय द एंड ऑफ द बुल रन। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं इथीरियम में।
चलिए, ये तो हमने बेसिक बातें कर ली ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के बारे में, इथेरियम के बारे में, ऑल्टकॉइन में और बिटकॉइन में। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया वो है, क्या पेपे कॉइन आगे बढ़ेगा, क्या आपको उसे होल्ड करना चाहिए, क्या इसके टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द मीडियम टर्म। तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा देना चाहता था। तो ये एक चार्ट है, इसका जो ये एक्सपर्ट है जो भी है, तो वो कह रहा है कि इसको एक बार सपोर्ट में आना पड़ेगा। इसका जो प्राइस है वो एक बार सपोर्ट को अपने टेस्ट करेगा और उसके बाद में ही वापस ऊपर जाएगा, ऐसा मानना है इसका। तो इस चार्ट को भी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता था। अगेन इस चीज़ को सब्सटैंशिएट करने के लिए एक और आर्टिकल है, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ और रादर मैं उसके जिस्ट आपको दे दूंगा और इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खुद से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो कहने की बात यहाँ पे जो ये कह रहा है कि क्या पेपे कॉइन में और लॉसेस होंगे या अपना स्ट्रेंथ को वापस रीगेन कर लेगा। तो चलिए मैं आपको इसका सैलियंट पॉइंट दिखा देता हूँ। पिछले 24 घंटे में देखिए ये कहाँ पे पहुँचा है। तो 4 जीरो के साथ में 2048 पे है। तो ये थ्रू आउट दिस वीडियो में ये 4 जीरोस को 0.4 जीरोस जो इनको हटा दूंगा और 2048 ऐसा कुछ मैं बोलने वाला ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो आप समझ जाइए कि मैं इस चीज़ की ही बात कर रहा हूँ। देखिए इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 26% बढ़ गया, विच इज़ गुड इंडिकेटर। लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो प्राइस है वो 2 से 3% कल पिछले 24 घंटे में गिरा है। अगर आप देखेंगे तो जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था कि करीब करीब 3.5 ट्रिलियन की ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट कैप हो चुकी है। और लेकिन उसमें से जो मीम कॉइन है वो 129 बिलियन डॉलर्स के हैं, जो 2.1% चढ़े इन द लास्ट 24 आवर्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो डोज है, शिब है, पेपे, जो बड़े बड़े मीम कॉइन्स हैं जो बेसिकली कहे जा सकते हैं फ्लैग बेरर्स ऑफ मीम कॉइन्स, इनका जो है वो सिग्नल थोड़ा मिक्स सा ही आया है। क्यों आया है? तो पेपे जो है वो 3.05% ड्रॉप हो गया था एक दिन में। और नॉट जस्ट दैट, ऑलमोस्ट 2.14 मिलियन के तो इसने लिक्विडेशन करवा दिए पिछले 24 घंटे में। और उसी की वजह से आप देखेंगे जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो रीच हो गया था 1.24 बिलियन डॉलर्स का। तो जैसा कि यहाँ पे हम बता रहे थे कि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गया, काफ़ी सारे लोग का लिक्विडेट हो गया, लिक्विडेशन की वजह से जो है वॉल्यूम स्पाइक कर गया। तो ये कारण रहा इसका। नॉट जस्ट दैट, एक स्मार्ट वेल है, उसने 217 बिलियन पेपे जो है विच इज़ वर्थ 4.54 मिलियन के, वो क्रैकन पे इसने डिपॉजिट किए। बेसिकली कोई भी अगर वेल अपना जो फंड है वो वापस डालता है किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, तो वहाँ से बेचना चाह रहा होता है, वो इसीलिए वापस लेके आता है। और वो करने के बाद में उसने करीब करीब 767,000 का प्रॉफिट कमा लिया इन 17 डेज। और वो अभी भी उसके पास 1.21 ट्रिलियन पे पड़े हुए हैं और उसकी वजह से उसको अभी भी 4 मिलियन का अनरियलाइज प्रॉफिट है। अगर वो चाहे तो इसे और जाके मार्केट में डंप कर देगा तो उसको 4 मिलियन और मिल जाएंगे। इस बंदे ने या जो भी टीम है जो भी है, ये वेल जो है, ये जो वेल वॉलेट है, इसने अर्लियर 2024 में भी करीब करीब 11.5 मिलियन 11.39 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था पेपे को ट्रेड करके। तो ये तो कुछ मार्केट में चल रहा था फंडामेंटली, या कहूँ कि पेपे के अराउंड क्या क्या चल रहा था मार्केट में। थोड़े बहुत टेक्निकल इसके चार्ट्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इसका जो मैकडी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय बेरिश है। इसका CMF जो है वो 0.02 पे है, जिसका बेसिकली मतलब क्या है कि नेगेटिव मनी है यहाँ पे, सब्सिक्वेंटली नेगेटिव मनी, जिसकी वजह से और सेलिंग बढ़ सकती है। तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है इसके प्राइस में इन द शॉर्ट टर्म। अगेन इसका 4 घंटे का अगर टाइम पैटर्न देखेंगे तो ये भी डाउन साइड में जा रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसका जो RSI है वो भी 46 पे, जो कि काफ़ी बुलिश तो नहीं है, अगर बेरिश नहीं है। अगर 40 के नीचे को आप बेरिश मानते हैं तो ये बुलिश भी नहीं है, बेरिश भी नहीं है, कहीं कहीं न्यूट्रल के करीब है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें इसका अभी मोमेंटम भी नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बहुत इसका न्यूट्रल रेंज पे ही चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को अगर हम मिला दें तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे शायद इसका जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत नीचे आएगा। जैसा कि इस चार्ट में इस एक्सपर्ट ने कहा था कि ये अभी थोड़ा बहुत पहले अपने सपोर्ट को आके रीटेस्ट करेगा और उसके बाद में ही इसमें दोबारा से ऊपर जाने की तरबियत हो जाएगी या इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ऐसा ही कुछ मुझे इन सब बाकी आंकड़ों को देख के भी नज़र आ रहा है। वही सारा कुछ इस आर्टिकल में भी लिखा गया है टेक्निकली, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन टर्म्स ऑफ द सेंटीमेंट भी अगर हम बात कर ले तो थोड़ी सी यहाँ पे स्लाइटली बेरिश आ रही है,
क्योंकि इसका RSI कम है ऑब्वियसली। साथ ही के साथ अगर आप देखेंगे तो इसका शॉर्ट टर्म में 9 डे मूविंग एवरेज जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है इस समय। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो एडअप हो रही हैं थोड़े से बेरिश सेंटीमेंट के साथ में। लेकिन आप अगर इसको मिड टर्म में भी देखेंगे तो शायद इसमें आपको वापस से रिवर्सल नज़र आए यहाँ पर। ऐसा ही कुछ मानना है इन लोगों का भी। अगर यहाँ पे मोमेंटम रिवर्स हो जाता है तो उसका अपसाइड का जो इमरजेंस है वो 2089 तक जा सकता है। उसके बाद में 2117 लेवल तक जाने के बाद में उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, जो कि बेसिकली यहाँ पे है कहीं पे। तो इस जगह तक आते आते उसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है अगर ये शॉर्ट टर्म में वापस रिवर्सल हो भी जाता है। तो अगर इन सभी चीज़ों को जोड़ दिया जाए और मेरे को आपको अगर समराइज़ करके बताना पड़े तो बेसिकली बात यही है कि शॉर्ट टर्म में शायद आप इसमें थोड़ी बहुत गिरावट और देख सकते हैं, लेकिन मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में इसका जो पीक आने वाला है ऑब्वियसली अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर भी सकता है। चलिए, एक छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा आपके लिए बना दूं आज, क्योंकि ये आर्टिकल मेरे सामने आया है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। चलिए मिलता हूँ अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।